मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जावेद चौधरी साहब ने, जो सीनियर और सीरियस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद साहब के हवाले से एक इंटरव्यू छापा। उसमें चेयरमैन नैब ने बताया कि मुझ पर दबाव भी हैं, मुझे थ्रेट्स भी हैं, मुझे रिश्वत भी देने की कोशिश की गई, हुकूमत के दबाव भी है। उनको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर उन पर केस खत्म कर दिए जाएं तो वो सियासत से रिटायर हो जाएंगे और पैसे वापस कर देंगे। तो हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का कभी कोई मीटिंग चेयरमैन नैब से बिल वास्ता या बिला वास्ता नहीं हुई। बाकी बातें चले हो सकती है, लेकिन क्या चेयरमैन नैब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने का इख्तियार है? और फिर ये भी कहा कि इसी किस्म की डील जो है वो नवाज शरीफ साहब भी ऑफर कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना, सियासतदान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, उसकी हद तक करना और सियासी निज़ाम को तबाही की तरफ ले जाना। झूठ जो भी बोल रहा है, बदनाम सियासतदान हो रहा है। नैब इम्पार्शल नहीं है। नैब बनाया गया था पार्शलिटी के लिए, सियासत को तोड़ने के लिए, सियासतदानों को तोड़ने के लिए। आज एहतसाब सिर्फ नून लीग के, हमें कोई परवाह नहीं है। नून लीग से शुरू करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कह दें कि पहले हम नून लीग का एहतसाब करेंगे, बाकियों को बाद में देखेंगे। जिसने जान बचानी है हुकूमती बेंचेस पर चला जाए। वो जावेद चौधरी साहब को बुलाएं, उनसे पूछें, उनका एहतसाब करें कि आपने ये बयान मुझसे मंसूब किए हैं, और फिर पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें कि जावेद चौधरी साहब के बयान में कौन सी बातें ठीक थी और कौन सी गलत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। 16 और 17 मई को जावेद चौधरी साहब ने 2 कॉलम्स लिखे हैं। ये दोनों कॉलम्स एक्सप्रेस अखबार में छपे और इसमें चेयरमैन नैब से जावेद चौधरी साहब ने एक मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने कुछ सवालात उनके सामने रखे। उनके जो जवाबात आए हैं ये उस पर मबनी एक इंटरव्यू था जिसपे उन्होंने 2 कॉलम्स लिखे हैं। आखिर में जावेद चौधरी साहब ने अपनी राय भी दी है। ये इंटरव्यू जो है वो मुल्की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है और आने वाले दिनों में ये हलचल भूचाल में तब्दील हो सकती है, ये अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और एतराज़ात का इजहार किया है, जबकि अब हुकूमत चुप है। कुछ इदारे जिनका नाम लिया गया वो चुप हैं, या बाकी सियासी जमातें जो है वो इस जोर के साथ इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रही। अब ये इंटरव्यू बेसिकली है क्या? इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनसे पहले चेयरमैन नैब ने इस इंटरव्यू में यह बताया कि मुझे लालच दिया गया, उन्हें बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई। 5 अरब रुपए तक की ऑफर एक टेलीफोन कॉल में उनको की गई। सेनेटर बनाने का कहा गया, सदर पाकिस्तान बनाने की लालच दी गई और यह भी कहा गया कि दुनिया में जहां चाहें आपको सेटल कर दिया जाएगा, आप अपने ओहदे को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं माने। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुझे धमकियां दी गई, बम से उड़ाने की बात भी सामने आई और इन धमकियों से परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए वो मिनिस्टर एनक्लेव के बंगला नंबर 29 में गए। जब वो वहां थे तो उनकी वहां से फाइलें चोरी कर ली गई, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला और अब वो दरबदर है। कभी किसी के घर में रहते हैं, कभी कहां रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, अपनी मूवमेंट को छुपाते हैं, तो रियासत कहां है? चेयरमैन नैब ये बता रहे हैं कि उनको धमकियां, उनकी जिंदगी खतरे में है और वो बड़ी मुश्किलों से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। एक और चीज उन्होंने कही कि ये हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जो एहतसाब का नारा लेकर आई, वो भी उनसे खुश नहीं है। जो इंटरव्यू में लिखा जावेद चौधरी साहब के कॉलम में, उसमें यह था कि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर केस,
बाबर अवान साहब का मामला, अलीम खान साहब का मामला और मालम जब्बा की जो गैर कानूनी लीज है उस पर परवेज खटक साहब का, स्पेशली ये मामला पे ये हुकूमत खुश नहीं है। जरदारी साहब गिरफ्तार होंगे जब उनकी जमानत खारिज हो जाएगी, ये भी इस इंटरव्यू में है और चेयरमैन नैब साहब ने कहा है। और एक चीज जो इसमें यह है कि उन्होंने बताया कि जरदारी साहब बहुत खौफजदा है, वो थर थर कांप रहे थे, लरज रहे थे, हत्ता कि वो चाय का कप जो है उसको भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिन जरदारी साहब को बहुत बहादुर उनकी पार्टी कहती है। शहबाज शरीफ साहब के एनआरओ के बारे में हमेशा पीएमएलएन कहती रही ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चेयरमैन नैब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने 3 शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा और पैसे भी वापस कर दूंगा, लेकिन 3 शराइत आप मेरी मान लें। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दें, मुझे क्लीन चिट दे दें और पैसे मैं किसी और मुल्क के जरिए से आपके खजाने में जमा करवा दूंगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जिस पे नैब ने मना कर दिया। नवाज शरीफ साहब का खानदान भी ऐसा ही अरेंजमेंट चाहता था और उसके लिए आमादा था, यह भी इस इंटरव्यू में है। और आखिरी एक और चीज जो इस इंटरव्यू में बड़ी अहम थी वो ये थी कि इत्तेहादियों की गिरफ्तारी, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी गिरफ्तारी से नैब गुरेज कर रहा है, क्योंकि नैब ये जानता है कि अगर उनको गिरफ्तार किया तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी और मुल्क एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन नैब कहते हैं कि उनके रेफरेंसेस पे काम हो रहा है, काम रुका नहीं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है हम बात करते हैं लेकिन पहले हमारे साथ जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारा मामला खड़ा कर दिया। हालांकि इससे पहले जावेद चौधरी साहब ने ही हुसैन नवाज का इंटरव्यू किया था, जहां हुसैन नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी मेरी है और कह के पूरे खानदान को फंसा दिया। आज जावेद चौधरी साहब ने चेयरमैन नैब का इंटरव्यू किया, पता नहीं इसमें कौन कौन फंसेगा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद चौधरी साहब, अब पीएमएलएन ने एक एतराज करते हुए कहा कि या तो चेयरमैन नैब झूठ बोल रहे हैं या जावेद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए सर, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ और जब भी किसी से मुलाकात होती है मेरी और वो मुलाकात उन्हीं के कहने पे हो, दूसरे फरीक के कहने पे, और तो मैं तो जाहिर है जो कुछ महसूस करता हूँ या जो कुछ मुझे बताया जाता है मैं वो लिख देता हूँ। मैंने वो लिख दिया, मैं अपने हर एक लफ्ज को ऑन करता हूँ और मैं उसको ऑन करूंगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें वो मैंने इस कॉलम में नहीं दी। मसलन उनको सदर बनने की ऑफर चेयरमैन साहब को किसने की थी मुझे नाम मालूम था, लेकिन मैंने को नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि इसका नाम आपने नहीं देना। वो लैंड ग्रैबर कौन है, वो पॉलिटिशियन कौन है जिन्होंने इनको बम से उड़ाने की कोशिश की और 5 अरब रुपए का इनके साथ इनको ऑफर की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड है, मैंने वो नहीं लिखा इसके अंदर। हमजा शहबाज साहब का नाम ईसीएल से किसने हटाया था और मैं भी चाहता था कि इनका नाम ईसीएल पर रहे, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था। फिर उन्होंने इनके घर से जो फाइलें चोरी और उसके साथ कुछ और चीजें भी चोरी हुई, उनका इन्होंने कहा कि जिक्र नहीं करना आपने, मैंने नहीं किया। इनके घर से जो पुलिस ने हाथों के निशान जो दरियाफ्त किए थे और हाथों के निशान जब नादरा के पास गए तो क्यों उनके बारे में मजीद तहकीकात नहीं हो सकी, ये भी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, मैंने उसके बारे में कोई चीजें लिखी। उन जदीद के नाम जो इनके खिलाफ है और उसकी वजह से नैब को नुकसान हो रहा है वो ऑफ द रिकॉर्ड था, मैंने उसको नहीं लिखा। तो ये बहुत सारी चीजें जो है जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कही थी। इसके अलावा भी 2-3 चीजें ऐसी थी जो ऑफ द रिकॉर्ड था, क्योंकि उन्होंने कहा था तो मैंने उसको ऑन किया एक जर्नलिस्ट की हैसियत से। अच्छा किया आपने नहीं लिखा, अगर आप वो भी लिख देते उन्होंने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड है ये। अच्छा ठीक है, वो तो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, लेकिन मुझे बताया नैब अगर तरदीद करता है तो नैब की तरदीद इस इंटरव्यू के किस हिस्से के बारे में है ये क्लियर नहीं है। नैब किस चीज की तरदीद करना चाहता है? सर नैब ने जो तरदीद की वो बड़ी ढीली ढाली सी तरदीद, उन्होंने किसी फैक्ट को चैलेंज नहीं किया। यही बात। उसके बाद जो चेयरमैन साहब की अपनी जो मीडिया टॉक थी उसमें उन्होंने किसी फैक्ट को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उसमें बेशुमार ऐसी चीजें जो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में है, जो सरमायाकारों के बारे में है, जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है, जो सनदकारों के बारे में उन्होंने ओन की जो उस कॉलम के अंदर थी। तो मैं तो अपने एक लफ्ज को ऑन करता हूँ क्योंकि मैं समझ क्या ये तय था सर कि जो कुछ ये छपा है ये तय था कि ये छपेगा? नहीं सर, वो इस तरह था कि उनसे पहले भी 2 मुलाकातों के लिए उन्होंने मुझे बुलवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकातें नहीं हो सकी। ये मुलाकात जो थी इन्होंने खुद तय की थी, खुद उन्होंने बुलवाया था, मैं खुद इनके वक्त पे इनके पास पहुंचा था और ये 1-on-1 मुलाकातें थी। इनका स्टाफ बाहर चला गया था, मैं और ये बैठे हुए थे और उसमें बेशुमार सवाल मैं करता रहा, बेशुमार सवालों का जवाब देते रहे वो, और जहां पर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा उसको मैंने नहीं छापा और उठते हुए फिर मैंने इनसे कहा कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत आएगा, लेकिन इनका ये कहना था कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी।
तो वो सर, ये चीजें जो थी वो ठीक है सर। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का नारों वाला मामला है, इसको लेके पीएमएलएन बहुत हसास हो गई है और उनका तो सारा का सारा नैरेटिव ही बैठ गया ना इसके बाद। अब आप बताइए कि उसके अंदर आपने क्या फील किया बतौर जर्नलिस्ट, आपको जो हकायक सामने आए वो क्या थे? पार्टी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज सामने आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एतराज सामने आया, और ये भी इमरान साहब, मेरा ख्याल है, एक मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि 2-3-4 दिनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल हो जाएगी। सारी पार्टीज ही इस इंटरव्यू की बुनियाद पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शोर जरूर करेंगी, तो वो सारे मेरा ख्याल है एक ही पेज पे आ जाएंगे अल्टीमेटली। एनआरओ की कहानी क्या है सर? सर वो जो उसके अंदर लिखी हुई कोट एंड कोट है, जो चीज मैंने जो उन्होंने फरमाया था, मैंने हर चीज लफ्ज पे लफ्ज लिखी है और उन दोनों के आगे पीछे कमेंट डाले हैं, और उससे पहले जो उनका एक्सप्रेशन होता था वो भी लिखा है, जहाँ पे वो मुस्कुराए थे, जहाँ पे वो खामोश हुए थे, जहाँ पे उन्होंने पूरे यकीन के साथ बात की थी, जहाँ पे थोड़े से अनाइड थे, वो सारे एक्सप्रेशन भी उस पूरे कॉलम के अंदर। आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। उसमें कुछ चीजें जो चीजें सेंसिटिव है, और नहीं, वो इंटरव्यू तो सर पूरा पढ़ दिया और बार बार पढ़ा इंटरव्यू। जब भी आप सहमत दे रहे हैं, मैं जानना ये चाहता हूं कि असेसमेंट भी होती है जो आप वहां बैठ के बतौर आप इंटरव्यू लेते हुए बतौर सहाफी आप फील करते हैं, फील क्या है? क्या वाकई पीएमएलएन डील मांगती है, डील मांगना चाहती है, डील लेना चाह रही थी? अब देखिए सर, ये क्योंकि मुझे नहीं पता इमरान साहब कि ये डील किसने ऑफर की थी, कौन आदमी इनके पास आया था और किस लेवल पे हुई थी, लेकिन एक चीज जो मैंने असेस की कि डील अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या गवर्नमेंट की हो, तो नैब को बाईपास करके नहीं हो सकती, क्योंकि रेफरेंस जो है और जो इश्यूज है वो नैब के हैं। ना कोर्ट नैब को बाईपास करके कोई डील कर सकती है, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना और रियासती अदारे कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको नैब की इजाजत चाहिए होगी उसके लिए, तो चेयरमैन नैब को या नैब के पूरे इदारे को आप दरमियान में रखेंगे। कोई भी डील होगी अल्टीमेटली वो नैब के पास जरूर आएगी। वो जिस डील की बात पहले होते बाहर से कहीं से पैसे आ जाएं, जैसी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, उसके अब चांसेस नहीं है आपको लगता? देखिए, मैंने उससे सवाल ये बार बार किया था, उसमें उन्होंने उनका बार बार यही जवाब था कि चंद दिन आप रुक जाए, मैं सारी चीजें कौम के सामने रखूंगा। तो मुझे उस वक्त, मैंने बल्कि कॉलम में लिखा भी है उनसे, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आप इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा दे के बाहर निकल कर आप बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, मैं यहाँ डटा हूँ, लेकिन मुझे फील ऐसे हुआ कि ये चंद दिन बाद कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और जब उनकी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरा ख्याल से शायद इसमें वो दिल खोल कर सब कुछ कौम के सामने रख देंगे, लेकिन शायद चंद दिन के बाद कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या एक और मीडिया ब्रीफिंग हो जिसके अंदर वो सारी बातें खुलकर बयान करेंगे। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस इंटरव्यू के बाद? मैं चेयरमैन नैब की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो सारे आपको लगता है इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये पूरा इंटरव्यू या उनकी गुफ्तगू या मेरा कॉलम, ये विरासत कॉलम है, मैं बिल्कुल उसको तस्लीम करता हूँ। इसका कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा, या भी पूरा सिस्टम वाइंड अप होगा, या फिर ये है कि सबका एहतसाब होगा और हर सूरत होगा, या फिर चेयरमैन नैब साहब जो है इनके ऊपर प्रेशर आएगा। ये कुछ ना कुछ इसका जरूर आएगा, और मैं तो जाहिर है हर तरफ से प्रेशर में होगा। ये प्रेशर में आए तब भी मेरे ऊपर आएगा, कोई कोर्ट में जाए तब भी आएगा, कुछ और हो तो जाहिर है इसका हवाला तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में दिया जाता रहेगा हर वक्त। आपके अलावा बेनिफिशियरी कौन है सर? अब इतना तो आपको पता चला होगा वैसे। सर मेरा ख्याल है इसका बेनिफिशियरी कोई नहीं, विक्टिम सारे ही है मेरे समेत। फिलहाल तो अभी आप बेनिफिशियरी है सर, इसके विक्टिम तो अभी आप बनेंगे। सर देखिए, जर्नलिज्म मैं तो पिछले 27 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो अगर आप उस जर्नलिज्म को बेनिफिशियरी कहते हैं तो वो फिर रोज ही बेनिफिशियरी होता हूँ। मैं रोज फाक शो करता हूँ, मैं रोज कॉलम लिखता हूँ, तो उसका ज्यादा बेनिफिशियरी तो मैं होऊंगा। तो या तो आज सहाफी के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ा स्कूप जो है वो एक बड़ा बेनिफिट है सर। जी डेफिनेटली है। वो कहते हैं कि हम तो खुराक की तलाश में फिरते रहते हैं ना जी, जैसे एक परिंदा फिरता रहता है, जहाँ से कोई दाना मिलता है उठा लेते हैं, और वो हमारा रिज़्क होता है, हमारा प्रोफेशनल रिज़्क होता है। सर चेयरमैन नैब को इसका फायदा नहीं होगा इस इंटरव्यू का? उनका देखें, रोज उनको गालियां पड़ रही थी नैब को, पॉलिटिकल पार्टीज उनको सामने से आके हिट कर रही थी। ये एक ऐसा जवाब आया है और एक ऐसे सहाफी की तरफ से लिखा गया है कि अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। साबिक वजीर आजम बैठे हैं आज। देखिए इमरान साहब, ये जब कोई क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी देखें तो उसमें जब कोई गेंद आती है और आप उसको हिट करते हैं तो वो हवा में जाती है। पहले जब गेंद हवा में हो तो फैसला नहीं होता कि आउट है या ये चौका लग गया या छक्का लग गया या ये क्या हो गया। तो ये अभी बॉल फिजा के अंदर है, ये नीचे आएगी तो पता चलेगा कि कोई आउट है या फिर ये सिक्सर है या फिर चौका लग गया है या फिर 3 स्कोर हो गए।
तो मेरा ख्याल इस गेंद को भी नीचे आने का हमें इंतजार करना चाहिए, इसे मौका लेना चाहिए। हुकूमत आएगी तो पता चलेगा। हुकूमत के इत्तेहादी कौन है जिनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? अब देखिए, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, ये मेरी असेसमेंट है। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मेरी असेसमेंट है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये उनके अल्फाज नहीं है। मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साथ ये जो मैंगल ग्रुप है, इनके बारे में शायद हो क्योंकि इत्तेहादी यही है कि ये अगर हट जाते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकेगी। लेकिन ये उन्होंने यकीन के साथ कहा था कि अगर नैब अगर कुछ करना चाहे, डैमेज करना चाहे, तो हमारे पास बड़ा आसान हल है कि हम उनके इत्तेहादियों को पकड़ लें तो गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन हम ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की रियासत की फलाह के लिए कर रहे हैं, हमारा इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद चौधरी साहब मौजूद थे। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो मैंने नहीं बताई। जावेद चौधरी साहब कहते हैं उनको पता है कि कौन मारना चाहता था, कौन धमकी दे रहा था, कौन लालच दे रहा था चेयरमैन नैब को और क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने ये जरूर लिखा कि ये सब कुछ पिछले दौरे हुकूमत के दौरान हो रहा था। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। समसाम बुखारी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से, मेंबर कौमी असम्बली, और मुर्तज़ा वहाब साहब, मुशीर इत्तलाआत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया तीनों का ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमानों से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, इंटरव्यू के मुताबिक आप डील भी मांग रहे हैं, आप नजरियाती भी हैं सर। आप बाहर लोगों को धोखा देते हैं सर कि हम तो नजरियाती हो गए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अंदर आप कहते हैं जी हम पैसे भी वापस कर देते हैं और हम सियासत से भी रिटायर हो जाते हैं, बस ये हमारी शर्तें मान लें। ये चेयरमैन नैब के मौक़िफ़ के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि ये सारी खबरें और ये जितनी बातें हैं, ये एक इस मुल्क में एक बाजार गर्म है, और वो ये है कि इनको हुकूमत को और हुकूमत के साथ तमाम उन अनासर को बहुत तकलीफ हो रही है जब से हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका अपोजिशन के इजलास शुरू हुए हैं। और उसके बाद ये इल्जामात का जो सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ये इंटरव्यू उससे पहले का है, कई दफा इसके ऊपर तनकीद, ये तनकीद भी उसके साथ ही इंटरव्यू भी चल रहा था, साथ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, मुलाकात नहीं वो इंटरव्यू उससे भी 2 दिन पहले का, दिन के वक्फे से एक दो दिन वक्फे नहीं, मैं उसके बाद फिर प्रेसर भी हुआ ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई चेयरमैन नैब की, मैं उसकी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सारी इकट्ठी जो चल रही हैं, ये सारी इकट्ठी चीजें इसलिए चल रही हैं कि ये अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि नैब जो चीजें या जो बातें कर रहे हैं चेयरमैन साहब कि वो बार बार अश्योरेंसेस दिलवा रहे हैं बिजनेसमैन तबके को, क्योंकि पाकिस्तान के बिजनेस का तो उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया है कि अब वो चाहे वो जो कुछ भी कर लें, जो लॉस कॉज हो चुका है उसके ऊपर चाहे जो भी उसके ऊपर जितना भी उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, इस तरह की बातें करके कवरेबल नहीं है सर, उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। हम जानना चाह रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इतना संगीन एलिगेशन है, इस तरह आप कहां ले जाएंगे इस एलिगेशन को? देखिए, इस तरह की चीजों का एलिगेशन है ना, एलिगेशन अगर आप इस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट उठा के देख ले तो नैब की, तो उसमें जो नैब के बारे में जज ऑनरेबल जजेस ने जो रिमार्क्स दिए उसके पढ़ने के बाद तो इमरान साहब मैं हैरान हूं कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि डील क्यों हो रही है। अगर आपने लाहौर हाई कोर्ट के खुद ही अभी चेयरमैन साहब ने कहा ना, नैब तब काम करती है जब प्राइमे फिशाए केस हो। प्राइमे फिशाए केस का मतलब यह है कि आप इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, उसमें उन्होंने कहा कि आपका केस ही नहीं है। तो अब या तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आप उनको गलत कह रहे हैं, या फिर आप चेयरमैन नैब की तारीफ कर रहे हैं जब ये बात कर रहे हैं आप डील की। भाई, जब जज साहिबान अपना लीगल माइंड अप्लाई करते हैं तो वो सारे मामलात को देखते हैं, और जो तकाजा चेयरमैन नैब ने कहा ना कि प्राइमे फिशाए, वो प्राइमे फिशाए की धज्जियां उड़ गई हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में। चले मैं एक मिनट समसान साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं जरा पहले जरदारी साहब वो प्राइमरी बेइज्जती प्रोग्राम बन गया। अच्छा, मैं जरा पहले मैं मुर्जा वहाब साहब से, सर जरदारी साहब की बहादुरियों के किस्से हम सुनाते हैं सर, और सुनते भी हैं, तो वो कह रहे हैं चेयरमैन नैब के उनके हाथ कांप रहे थे, कप भी नहीं उठा पा रहे थे, ऐसी सूरत हाल है और हालात इतनी ख़राब है कि अभी आपकी बेल कैंसिल हो तो यहाँ नैब गिरफ्तार कर लेगा, और बड़ा क्लियर केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बड़े दुख के साथ मुझे कहना ये पड़ता है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सिस्टम आपको 11 साल तक तकलीफ पहुँचाता है, किसी जुर्म को साबित किए बगैर आपको जेल में रखता है, पाबंद सलासल रखता है, कोई जुर्म कभी साबित नहीं हो पाता।
आपको जेल के दौरान, आपकी डिटेंशन के दौरान प्रेशराइज करने के लिए मारा पीटा जाता है और आपको मारने की कोशिश की जाती है, वो भी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जब एक शख्स के ऊपर टोल लेती हैं, उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसका हाथ एज अ मैटर ऑफ रूटीन थोड़ा सा शिवर करता है, ट्रेम्बल करता है। शमशान बुखारी साहब, जरदारी साहब के साथ 5 साल उन्होंने वफाक में हुकूमत का हिस्सा रहे, उनको भी पता होगा ये। वो हाथ ट्रेम्बल करता है, शेक करता है बिकॉज ऑफ हिज तबीयत। उसका इस तरह मजाक उड़ाना, इस तरह तज़हीक आमेज़ तरीके से बात करना, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है। और चेयरमैन नैब साहब को तो कोशिश ये करनी चाहिए थी, चूंकि वो जो 11 साल की उन्होंने जेल काटी, उसमें 7-8 साल तो वो जेल थी जिसके अंदर नैब उनके खिलाफ केसेस बनाकर बैठी थी। तो उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि जी हमने झूठे मुकदमात बनाए थे और हम जरदारी साहब के ऊपर कोई केस साबित नहीं कर पाए, शायद इस वजह से उनकी तबीयत की ये सिचुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में वो ग्रेस नज़र नहीं आता कि लोग अपनी गलती को माने। दूसरी, इमरान साहब, जो बिजनेसमैन से रिलेटेड बात की गई कि हम किसी को तंग नहीं कर रहे, आप ही के जो टीवी चैनल से मुंसलिक अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसके अंदर आज से 3 रोज पहले एक स्टेटमेंट छपा था, एक खबर छपा था, जिसके अंदर मौजूदा चेयरमैन FBI खुद फरमा रहे हैं कि हम नैब को और FIA को लिखेंगे कि जो टैक्स पेयर्स हैं, आपके एक्टिव बिजनेसमैन हैं, उनको नोटिस देने से पहले, उनको बुलाने से पहले एक बार FBI से पूछ लिया जाए। यानी इस बात को भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये भी इस बात की तायीद करता है कि आपका जो बिजनेसमैन है इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से, या ये जो प्रेशराइज करने का, हरास करने का प्रोसेस है, उससे मुतासिर नहीं, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत इस परेशानी की कैफियत में है। तो मैं समझता हूँ जो भी ऑपोजिशन का स्टांस है, आप कह लें कि शायद हम अपने केसेस की वजह से कह रहे हैं, लेकिन उन बिजनेसमैन का तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। शब्बर जैदी साहब का हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मौजूदा हुकूमत के अपॉइंटी हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। ये इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में खामी है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ठीक है। हरासा करने अब की मैं जरा, capacity है, मुझे मौक़िफ़ लेने दें जिसको हुकूमत करने का। की ज़रूरत शमशान है। बुखारी साहब, ये क्योंकि पहले अपना मौक़िफ़ आपते हैं, मैं आपकी पार्टी के बारे में बात बाद में करूंगा, लेकिन आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत इस इंटरव्यू पे क्या मौक़िफ़ रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, मैं पार्टी लीडरशिप से तो मेरी इस इंटरव्यू पे कोई बात नहीं हुई। मैं अपनी ज़ाती राय और एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब मैं अपनी राय दे देता हूँ। देखिए मेरी एक आदत है, मैं एहतियात से गुफ्तगू करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों से जिस तरह वो बोल सकते हैं मैं भी बोल सकता हूँ, मगर मैं बदज़बानी से, बेलिहाजी से परहेज़ की मेरी तबीयत है, और मैं जिस चीज़ का मुझे पूरी तरह इदराक ना हो मैं नहीं करता। उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया, क्यों लिया? चेयरमैन नैब से मेरी किसी ज़माने में एक आध मुलाकात हुई थी जब वो चेयरमैन नैब नहीं थे, शायद उनको याद भी हो या ना हो। जावेद चौधरी साहब से हम रोज़ मिलते हैं, तो मैं उनके इंटरव्यू को तो जावेद चौधरी साहब पे और चेयरमैन नैब पे ही छोड़ता हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने कहा, लेकिन वो आपके मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डील वाकई मांग रहे हैं। मुझे ज़रा उस तरफ आने देना, मैं उन पे नहीं जा रहा, मैं सियासी बात तो अपनी करूँगा ना। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी, मगर वो कह भी गए, मतलब उधर लिखी उन्होंने नहीं, मगर आपके प्रोग्राम में तो उन्होंने सारी कह दी। बंदों का नाम ही लिया बस, लेकिन बता दिया। ठीक है, मगर जो उन्होंने कहा मैंने ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, लिख दिया। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, वो जावेद चौधरी साहब जाने और चेयरमैन नैब जाने। मुर्तज़ा की मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए मैं पीपल्स पार्टी मैंने छोड़ दी रीज़न के तहत, मगर मैं एक बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि जरदारी साहब को बीमारी है, और जरदारी साहब के हाथ बहुत पहले कांपते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक हो गया। और ठीक है, अगर और उनके काफ़ी देर से कांपते हैं, और वो उनको जो बीमारी है, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं उनके साथ रहा हूँ, वो जैसे जैसे वो एज में जाएंगे वो ट्रेमलिंग बढ़ती जाएगी, बट किसी को बात नहीं उस पर करनी चाहिए। लेकिन इस पे ताना नहीं कसना चाहिए। मैं तो नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं की, तो मैं किसी के बारे में क्या करूँगा? बीमारी पे तो मैंने उनकी भी बात कभी नहीं की। ये बात मैं आपको वाशगाफ क्रेडिबल सोर्सेज से, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत कोशिश की दोनों भाइयों ने। उसको आप NRO का नाम दे लें, उसको आप डील का नाम दे लें, उसको आप इस चीज़ का नाम दे लें कि ये इस तरह हो जाए, और वो सिर्फ इतना था कि पैसे देते हैं, रसीद नहीं देनी। हाँ, यही चेयरमैन नैब कह रहे हैं। ये बात मैं बावसूख कहता हूं, और ये बात अगर इस हद तक नून लीग लेके जाएगी तो बंदों के नाम भी आ जाएंगे। हमेशा इस तरह की चीज़ों में
थर्ड पार्टीज ही बातें करती होती। जो इनकी बात रह गई वो बात ये रह गई कि जनाब ठीक है, अगर किसी के लिए, इमरान खान के लिए यानी आपके लिए और मेरे लिए अगर प्ली बारगेन की गुंजाइश मौजूद है, खुदा न खास्ता हमको ऐसा काम करें, तो वो उनके लिए भी मौजूद है। मगर एक आम आदमी की अगर प्ली बारगेन होती है तो उसको फिर लिख के देना पड़ता है ना, मैं इस चीज़ के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो आप पैसे वापस करें। रसीद कोई नहीं, मनी जो नैब कह रहा है या जो अच्छा नैब जो कह रहा है जी पैसे वापस करें, टेबल पे ठीक है। रखें। प्ली बारगेन अगर ए के लिए है तो जी के लिए भी है, ठीक है, मगर ओन करें कि हमने ये दिए, तो सर पॉलिटिक्स खत्म होती है ना, ऐसे कौन करेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही, इस बात को मैं आपको कंफर्म, तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा आप कंफर्म कर रहे हैं? मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि वो पैसे देने पे तैयार थे। यहाँ रुक जाए, मैं नहीं रुके नहीं, अभी चलने देना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पैसे कमाए कहाँ से? जो जिस चीज देखे, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने कमाए तो उसने अपनी लुक्रेटिव पोस्टिंग से कमाए। अगर किसी सियासतदान ने कमाए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट जिस पे वो बैठा था उससे कमाए। मुझे आपको क्यों नहीं कोई देगा? ठीक है, हम किसी पोस्ट पे बैठेंगे, किसी का भला कर सकेंगे तो देंगे ना। किसी को आप कोई फायदा देते हो तो वो देता है ना, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट वो मिले उनको। अब बात यह है कि उनका अपनी जान छुड़ाने को भी दिल करता है, मगर आइंदा अपने बच्चों की सियासत खत्म करने को भी दिल नहीं करता। दूसरा, ये नून वाले मेरे भाई दोस्त, ये तो खैर जो पैनल में है ही मेरा भतीजा, मगर बात ये है कि ये माने ना माने, मगर हकीकत ये है, यहाँ रुके ना सर, एक आखिरी लफ्ज़ कह लें। असल हकीकत ये है कि वो चाहते हैं कि चले हमारी जान छूट जाए और हम चाहे परे हो जाए, मगर हमारे बच्चों के लिए खुला फील्ड रहे, वो सियासत करते हैं। जी, वो सारे ये कह रहे हैं, वो सियासत खत्म होती है अगर सारे ये कह रहे हैं। कल तक जरदारी भी कहते थे, जरदारी नहीं कह रहे वो, लेकिन बाकी सारे यही कह रहे हैं कि बावसूख जराए के साथ। जी देखिए इमरान साहब, इसमें ये बात कहना कि बावसूख जराए, अब मेरे शमशाम साहब काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं इनकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि वो तो आपका हक है मोहसिन, वो आप करें। इनकी जो गुफ्तगू है, वो इनकी किस तरह से जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू को हम एक क्रेडिबल गुफ्तगू बना लें और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये फैसला कर लें कि ये बात हुई है। देखिए, अब चेयरमैन नैब, मैं ये भी बता देता हूँ, बिजनेस टाइकून से इनके जो ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए वो आप बताना शुरू हो गए, तो वो बता दें कौन है? नहीं बस इतना काफी है, मौसम के लिए काफी है। देखिए, अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा को पता चल गया आपके? नहीं, अंदाजा हो गया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिजनेस टाइकून जो हैं, तो जहांगीर तरीन साहब भी बिजनेस टाइकून है। वो जहांगीर तरीन उनकी डील तो नहीं करेंगे ना, और नहीं, वो जहांगीर तरीन साहब ने तो खान साहब बिजनेस टाइकून कर करके यहाँ तक मियां साहब को फंसाया। वो तो जब इमरान खान साहब इस्तीफा देने लगे थे कुछ दिन पहले, तो जहांगीर तरीन साहब भी एक बिजनेस टाइकून गए थे ना उनको राजी करने के लिए। ये भी शायद इनके इल्म में होगा, मेरे बुजुर्ग हैं शमशाम बड़े, इनको पता होगा। जहांगीर तरीन साहब ने जब इमरान साहब इस्तीफा दे रहे थे, जब एक जमानत पे इनको कुछ मेरा सवाल और है, जवाब और है, जमानत हो गई, तो जहांगीर तरीन साहब चले गए, वहां पे बिजनेस टाइकून थे। तो अब बिजनेस टाइकून्स तो आपके पास भी हैं और आपको भी समझाते हैं। बात यह है कि ये मतलब इनको भी समझाते हैं, इतनी तो बात मान ली मेरे। इमरान खान, अब मैं कह दूं कि इमरान खान जो है वो इस्तीफा दे रहा है, मेरी इस बात पे किस तरह कोई यकीन करेगा? मैं तो उसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, पार्टी में हूँ, मैं उनके खिलाफ कोई भी बात करूंगा उसका वजन, पीर साहब, शमशाम साहब, उसका वजन वो नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप ये बात करते हैं, और चेयरमैन जावेद चौधरी साहब को आपने बड़ा सही कहा कि जावेद चौधरी साहब और उनके बीच में जो मुकालमा हुआ, जो गुफ्तगू हुई, वो उसकी जो है सदाकत के बारे में यही दो अशखास बता। मैंने तो नहीं कमेंट किया, मैंने तो नहीं कमेंट किया। शहबाज शरीफ साहब की जो दुरुस्त कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उसकी तरदीद भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, और वो इस बात का जिक्र कर चुके कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। सर असल में आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने पहले तरदीद की थी और आपकी डील निकल आई थी सर। असल में हम शहबाज शरीफ नहीं, हम सर आपके पुराने रिकॉर्ड के बात फंस जाते हैं साहब। सर इमरान साहब, मैं रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर देता हूं। मैं भी रिकॉर्ड के मुताबिक कर रहा हूं कि 10 साल मियां साहब ने कहा कोई डील नहीं, और डील निकल के सामने आ गई। आप बात करके फिर मुझे दे दें, बात कर लें तो मैं इस पे बोल। देखिए ना, आप जिस बात पे आप सारा जोर दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की डील के ऊपर,
आपको मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के जो जमानतों के हैं फैसले पढ़ लें तो उसके बाद मेरा ख्याल से कोई भी लीगल एडवाइजर या जो लीगल एडवाइस या कानून को समझने वाला बंदा है वो कतई तौर पे अपने इस क्लाइंट को जिसका नाम शहबाज शरीफ है उसको ये कभी भी मशवरा नहीं देगा कि आप डील में जाएं, क्योंकि तो क्या ये डील पहले हो रही थी या बाद में हो रही थी? ये तो कहीं नहीं लिखा सर, डील की टाइमिंग तो कहीं नहीं लिखी पहले हो रही थी या बाद में हो रही थी। देखे ना, और अभी सर एक मिनट, हाई कोर्ट के क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद फालूदे वाला नहीं निकला? क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद पापड़ वाला नहीं निकला? क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये मंजूर हुसैन कौन है? सर आज नहीं, आज मलक मकसूद अहमद नामी आदमी निकला, चपड़ासी है सर। इमरान साहब फलूदे वाला ये चीजें जो बात कर रहे हैं मैं इनका जवाब दूं नहीं, ये इसके लिए आपको बैरिस्टर मुर्तजा साहब जवाब दे सकते हैं। नहीं, आप मंजूर हुसैन और पापड़ का जवाब आपका पापड़ वाला, सॉरी सर, फलूदे वाला उधर है। देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो केस है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, आप रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक लेने का है। ठीक है, मैं ब्रेक लेने का कह रहा हूँ, ब्रेक ले लो, अब ब्रेक के बाद रिस्पॉन्ड कर दें। पूछना कि आपको भी बड़ी नैब के चेयरमैन से तकलीफ है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत भी खुश नहीं है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी शमसाद बुखारी साहब, ये अब आपके ऊपर आ गया सारा मामला। एक तो डील वाला मामला अपनी जगह पे है, लेकिन ये बताएं कि आपकी हुकूमत भी नाखुश है। किसने कहा? चेयरमैन ने आपने कहा, वहीं पे लिखा है। देखें चेयरमैन वो वहीं पे तो जावेद चौधरी साहब, अगर आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं बाकी सुनते कॉलम के, तो कॉलम का ये हिस्सा भी तो है ना। सुनते ले, जावेद चौधरी साहब लिखा है ना, मैं आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट कॉलम, और मैं वो उनका आपस का मामला। अच्छा, लेकिन उसमें ये नहीं है, ये कहीं नहीं है कि आपने धमकी दी है, आपने लालच दी, वो पिछली हुकूमत के दौर में। चलो शुक्र है, एक चीज तो हमारे से गई ना परे। अब मैं आपसे खुश नहीं है आप? सुन तो ले, मेरी अर्ज सुन ले, मुझे इंडिविजुअल्स का पता नहीं। एक तो मैं रांझा साहब की बात का अदबन जवाब दूं, बल्कि मुहब्बतन जवाब दूं, छोटा है मेरे से। वो ये है कि इन पे क्यों ये उंगली उठती है। उंगली इसलिए उठती है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इन्होंने कहा डील हुई ही नहीं। याद होगा, इतनी पुरानी बात तो नहीं कि डील हुई ही नहीं। फिर कहा कि नहीं 10 साल नहीं हुई, 5 साल हुई। फिर कहा नहीं हुई 10 साल, मगर अंडर प्रेशर हुई, और जब अटक जेल में आपको जाते हैं तो फिर पता लगता है डील को कैसे नहीं करता। ये सारी बातें हुई या नहीं हुई? हुई है जी, हुई, रिकॉर्ड का हिस्सा। रिकॉर्ड का हिस्सा। अब जब ये रिकॉर्ड है तो कल को जो आज कहा जा रहा है शायद ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाए। जो मैं कह रहा हूं कि क्रेडिबल सोर्सेज हैं कि सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों की सियासत का नहीं, हम जब कोई दो लोगों के बीच में मामला होता है तो हम फिर देखते हैं कि दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हमने जस्टिस जावेद इकबाल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है और इनका भी सामने, ठीक है ना। अब ये कि उनको फैसला आप कर, लेकिन मैं देखे ना, फैसला तो आवाम ने करना है, ये आने वाला वक्त करेगा। मैंने तो आपको एक बात बता दी, वो हुई है कि नहीं, कि डील हुई नहीं, 5 साल हुई, 10 साल हुई, अंडर प्रेशर हुई। ये सारी बातों में से एक बात गलत हो, मैं जिम्मेदार हूं। और ख्वाजा आसफ जैसे इनके सीनियर लीडर की ये बातें हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब की ये बातें हैं, एहसन इकबाल साहब की ये बातें हैं। आप बाकियों को तो छोड़ें आप। अब मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी है। ये हुआ सब कुछ या नहीं हुआ? ठीक है, हुआ ना। अब अर्ज ये है कि इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं करता, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान का विजन, अगर किसी ने उस पर चलना है, इमरान खान बिल्कुल इस हक में है, कोई पीटीआई से हो, कोई पीपल्स पार्टी से हो। मैंने कहा पीटीआई का नाम लेने की क्या, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, वो आपकी मर्जी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। आप इंटेंसिटी बढ़ा दे, मैं तो इंटेंसिटी वाला हूं ही नहीं, मस्कीन सैयद हूं। परवेज खटक साहब का नाम तो खुद अपनी आप जिसका मर्जी लें, मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीएमएलएन से हो, हजरत मौलाना किबला फजलुर रहमान साहब से हो, या मेरा मतलब ये है कि कोई और ब्यूरोक्रेट हो, कोई कुछ हो, इमरान खान जो को भी हो, किसी की भी बला से होना चाहिए, मेरी और आपकी भी बला से होना चाहिए। एनीबॉडी हु इज ए करप्ट, ही इज ए करप्ट। यानी अगर कोई भी पकड़ा जाता है पीटीआई से तो हम प्राइम मिनिस्टर को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई और छोड़े। दूसरी बात ये, एक चीज होती है कि थ्रेट देना बिजनेसमैन को, ये वो ये जरूर है कि हम ये कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ, देखिए जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, मेरे पास सारे बंदों को पता है, रांझा साहब भी मेरी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं, जिम्मेदार है, हम सबको पता है हमारे बाप के पास कितने एकड़ थे, मेरे पास कितने एकड़ है, हमारे बच्चों के पास कितने एकड़ है। सियासतदान को तो पकड़ना इतना आसान है, खास तौर पे अगर वो जिम्मेदार है, कि उसके मीन्स क्या है, 1 एकड़ में वो क्या कमा सकता है,
सर, उस मीन्स के अंदर नहीं सुन तो लेना, उसकी मीन के सुन तो लेना, उस मीन के अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर बियॉन्ड मीन रह रहा है तो क्वेश्चन कर लें। बिजनेस कम्युनिटी अगर टैक्स चुरा रही है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, कहीं ये कर रही, तो उसको पूछ ले। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अब जैसे ये मकसूद हुसैन है, वो मंजूर साहब है, पापड़ वाला है, फलूदे वाला है, जिन बेचारों को पता ही नहीं, उनको तो उतने सिफरे लगाने नहीं आते जितने जितने करोड़ उनके अकाउंट में ट्रांसफर अरबों रुपए। मैं कह रहा हूं कि उतने सिफरे मैं और आप भी नहीं लगा सकते कि वो कितने, वो उतने सिफर नहीं हम लगा सकते जितने हो रहे हैं। कहां से आए यार, वो फरिश्ते भेज रहे हैं, कुछ तो खुदा खौफी कर। मुर्जा भाई साहब, ये अब चेयरमैन नैब साहब ने इंटरव्यू तो दे दिया है, आपको इस पे एतराज है, पीएमएलएन को भी एतराज है, कानूनी रास्ता आप क्या इख्तियार कर सकते हैं? नहीं, आपने तो कानून में रह के चलना है ना। आज चेयरमैन साहब ने कहा कि थकाएंगे इनको, थकाएंगे और थका के जीतेंगे, तो कानूनी रास्ता क्या है? कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजेंगे, क्या करेंगे? मुर्तजा वहाब साहब, मुर्तजा वहाब साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी तो गुनगुना रहे थे, आवाज आ रही थी। अब चलें, मैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप बता दें कि कोई कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन साहब की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने जो काफ़ी बातें की हैं और जिस तरीके से वो आ रहे हैं, देखिए चेयरमैन का एक बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना, लेकिन उसके साथ साथ ये बताना, जमहूरियत पे लेक्चर देना, मेरे ख्याल से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जमहूरियत पे लेक्चर देना, पार्लियामान पे लेक्चर देना, जमहूरियत क्या होती है, किस तरह होती है, और खुद ही फिर उस चीज़ की नफ़ी कर देना कि जी मुझे तो सियासत में इंटरेस्ट कोई नहीं है, ये चीज़ साबित करता है कि आपको बहुत सियासत में इंटरेस्ट है। और जो शेर पड़ा कि जब से मोहब्बत हो गई, उस मोहब्बत के बाद कानूनी ऑप्शन लेंगे? तो नहीं, कानूनी मैं बता रहा हूं ना, कानूनी रास्ता इमरान साहब, कानूनी रास्ता उनकी गुफ्तगू से निकलता है। ठीक है, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू के बीच में से तो कानूनी रास्ता निकलता है कि उनकी पीएमएलएन उस रास्ते पे चलेगी। उनकी मैं देखिए जी, चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं कि जी हम हर किस्म का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं। मैं चेयरमैन साहब को खुद एक खत लिखने वाला हूं और चेयरमैन साहब से खुद पूछूंगा कि मुझे चंद एक अशखास हैं, उनके केसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दें। आप मुझे केपीके में जितने भी केसेस इनिशिएट हुए हैं 2013 से लेके टिल डेट, उन केसेस को जो इनिशिएट किया गया नैब की ब्यूरो की तरफ से मकामी, उन केसेस में प्रोग्रेस क्या है केपीके में, जो केस आज की तारीख तक केपीके के अलावा मुझे थोड़ी सी प्रोग्रेस दे दे कि जो आप कौमी असेंबली में खड़े होकर पूछ सकते हैं, आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। लेकिन सर तो अब मैं एक खत शहबाज शरीफ साहब को लिखे और उनसे पूछने कि ये बताता हूं, मलक मकसूद अहमद नामी चपड़ासी कौन है? एक शहबाज शरीफ साहब को खत लिखे, उनसे पूछें कि ये आपका चपड़ासी है, इसके अकाउंट में 3 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शंस कैसे हो गई? ये सवाल भी तो कोई पूछे ना आप में से। देखें, ये सवाल जो है ना, ये पूछने वाले बेशक पूछे, हमारी तरफ से नैब जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी जोर से करे। हम तो पूछेंगे कब? तब जब नैब की क्रेडिबिलिटी होगी, जब आप मीडिया ट्रायल और एक आदमी की पगड़ी या मुछाल देते हैं और बाद में पता लगता है ओहो अदालत ने तो उसको बेगुनाह कर दिया है, लेकिन 6 महीने हम उसकी वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करके ले जाते हैं आगे। ठीक है, तो मुझे हमें भी इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए, हमें इस चीज से इज्तनाब करके कुछ चीजें अदालतों पे छोड़नी चाहिए, अदालतों को फैसले करने दें। पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं, जब वहां से कोई फाइनल जजमेंट आएगी तो उसके बाद मानते हैं फैसला क्यों नहीं मानते? अभी शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, हमजा शहबाज साहब का है, माना उन्होंने। सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को ये जेल छोड़ने गए हैं, ये क्या अदालत का फैसला बना है इन्होंने? सर आप वो जैसे मर्जी छोड़ के आए, नहीं जैसे छोड़ के तो आया ना जेल, छोड़ के तो जेल में ही आया। नहीं भाई, ये डिफाइंस है सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट को एक मैसेज देना है कि जिसको आप कन्विंस करते हो हम इसको हीरो मानते हैं। मुझे ब्रेक लेगा, वहाब साहब से बात करते हैं, अब उनको मेरी आवाज आ रही, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुर्तजा वहाब साहब, कोई लीगल ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं चेयरमैन नैब के खिलाफ, क्योंकि आप इंटरव्यू को लेकर आप लोग हसास हो गए हैं? देखिए इमरान साहब, कानूनी एतबार से तो चेयरमैन नैब की मैं ऐसी कुछ कागजात देख रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे जो नैब अफसरान के लिए है।
वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर्स के ऊपर, अंडर इंक्वायरी मैटर्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, आपको बहैसियत पब्लिक सर्वेंट सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। तो ये किसी सियासी जमात का बनाया हुआ कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, ये नैब का अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसको इन्फोर्स करना मैं समझता हूँ जावेद इकबाल साहब की अपनी जिम्मेदारी है। तो मेरे हिसाब से वायलेशन बिल्कुल हुई है और चेयरमैन नैब को बिल्कुल सोचना चाहिए कि आया बहैसियत चेयरमैन नैब के उनको पार्टी बनने की ज़रूरत है, उनको तो बाई पार्टीजन तरीके से अपना काम करना चाहिए। सियासत करना काम मोहसिन शाहनवाज रांझा का है, मेरा है, शमशान बुखारी साहब का है। उनका काम है कि बाई परफॉर्मेंस वो बता सकेंगे जी किस तरीके से एहतसाब हो रहा है। और जो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब अभी ब्रेक से पहले कुछ सवाल उठा रहे थे, मैं समझता हूँ सारी कौम ये सवाल पूछती है कि बीआरटी के ऊपर अभी तक क्यों उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इंक्वायरी क्यों नहीं की, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों अभी तक कोई इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई। बीआरटी अभी तक बनी ही नहीं सर, करीम साहब के बारे में वो तो बन ही नहीं रही सर, पता नहीं कब बनेगी सर। लेकिन इस तहरीर में एक चीज है सर, इस तहरीर में ये जरूर है कि परवेज खटक गिरफ्तार हो जाएंगे, खातिर जमा रखिए। देखिए मैं सच्ची बात बताऊं आपको इमरान साहब, मेरा उसूली पॉइंट ऑफ व्यू है बहैसियत कानून के तालिब इल्म के कि जब तक सजा नहीं हो कोर्ट से तब तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, चाहे वो शर्जील मेमन हो, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो परवेज खटक हो, चाहे वो इमरान खान नियाजी साहब हो। मैं समझता हूं ये बुनियादी काम अदालत का है, अदालत में जुर्म साबित करे प्रोसिक्यूशन, उसके बाद आप किसी शख्स को गिरफ्तार करें। देखिए ज्यादती है, जरदारी साहब 11 साल जेल काटी, अभी शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, अलीम खान साहब ने जेल काटी, हामिद सईद काजमी साहब ने जेल काटी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जेल काटी। कब तक सियासतदान जेल काटेगा और 4-4, 5-5, 6 साल के बाद अदालत उनको बाइज्जत। ठीक है जी, आप शमशान बुखारी तो एग्री करते हैं इस बात से, आप एग्री करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कानून साजी तो होनी है ना, बिल्कुल। और क्या यही कानून साजी होनी है? इन चीजों को रोका जाएगा? क्योंकि ये चीजें भी अगर खत्म होगी तो नैब तो बिल्कुल। मेरा एक सवाल है मुस्लिम लीग नून से, ये जो एहतसाब बनाया था वो सैफुर रहमान पे, ये किस लिए बनाया था? सर आप वो गलती मान रहे हैं ना? नहीं, आम तो गलती इसलिए मान रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइंड होता हुआ बन गया। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नैब हुकूमत के ताबे नहीं है। मैं इस हक में हूं कि नैब उसको गिरफ्तार करे जिसपे उनको क्रेडिबल शवाहिद मिल जाए। वो कहते हैं ना हमारे पास हैं, तभी पकड़ रहे हैं। तो बात यह है कि जब आपके अकाउंट्स में डेट्स के साथ, नामों के साथ, अमाउंट्स के साथ पैसे आ गए, एग्जैक्ट अमाउंट डिस्पर्स हुई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक अमाउंट आती है शहबाज शरीफ साहब की जो बड़ी बेगम साहिबा हैं उनके अकाउंट से, और देखें वो एक घरेलू खातून है, उनके अकाउंट में कैसे आ गई? उनका चमड़े का कारोबार है, पूरा दुनिया जानती है। मैं बड़ा हया वाला आदमी हूं, मैं सबको पता है उनका कारोबार है या नहीं। उनके अकाउंट में एक पैसे आ गए, उनके अकाउंट से पैसे आके एग्जैक्ट दैट अमाउंट में शहबाज शरीफ साहब की एक और एहलिया मोहतरमा का घर खरीदा जाता है। और जिस बंदे से खत्म हो गया, नहीं, जिस बंदे से घर खरीदा जाता है वो बंदा ये कहता है कि मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।